हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स से पहला चैप्टर विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। और उसमें भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारी बातें करके देख ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें ताकि ये चीजें बहुत क्लियर रहें आपको। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि 4 रूल्स होते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट के लिए आई तो वो कहां से जाएगी, फोकस से पास होके तो कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट पोल पे आई तो कैसे होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करते हैं कि कैसे इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। 6 केसेस होते हैं, आपने देख भी सकते हैं कि मैंने 6 केसेस अलग अलग बना दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी रख के आऊंगा, फिर मिरर के पास में आते जाऊंगा और देखते जाऊंगा कि बिहेवियर इमेज का कैसे चेंज होता है। तो आओ समझते हैं। पहला, द फर्स्ट वन इज कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रखा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दिस इज बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास होके चली गई। ये वाला केस समझना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता क्योंकि यहां पर एक ही रे में हमारा काम हो जाता है। इसका इमेज बनता है कहां पर, फोकस पे। दूसरा वाला पॉइंट देखो, दूसरे वाले में मजा आएगा आपको। नाउ दिस ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, मैं इसको शिफ्ट करूंगा मिरर की तरफ और कहां लेके आऊंगा, बियॉन्ड सी कहीं लेके आऊंगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फाइन। नाउ दिस इज व्हाट, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमको ये बोलते हैं कि 4 रूल्स हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, फोकस से निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी रास्ते को वापस फॉलो करेगी। और तीसरा फोर्थ वाला, पोल पे अगर एंगल थीटा बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। तो इन 4 रूल में से मुझे 2 रूल यूज करने हैं। पहला, आई विल यूज कि इफ अ रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर स्ट्राइक होती है तो वो पास होती है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड इज, मैं सीधे यहां पर स्ट्राइक करवाता हूं एक रे ऑफ लाइट को किसी एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के यहां से लौट जाएगी एंड दिस इज व्हाट, थीटा। दोनों जो रेज है वो यहां पर मिली है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बताया था जब प्लेन मिरर वाला वीडियो देखा था हमने। वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो सही में नहीं मिल रही थी, उनको हमने एक्सटेंड करके मिलाया था। आज इस वाले केस में यहां क्या सीन बन रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज सही में यहां इंटरसेक्ट हो रही है एंड ये जो इंटरसेक्ट हो रही है ये इमेज बना है। और वो रेज कहां से आ रही थी, ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही थी। तो दिस इज द इमेज ऑफ टॉप और मैं इसको क्या कर देता हूं, ऐसे मिला देता हूं तो मुझे मिलता है ए डैश बी डैश। होप ये चीज आपको क्लियर है। नाउ थर्ड केस इज, मैं इस ऑब्जेक्ट को और किसकी तरफ शिफ्ट करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट करूंगा एंड दिस इज नाउ योर ऑब्जेक्ट इज हियर। ये ऑब्जेक्ट मेरा कहां आ गया है, ए, ये फिर से टॉप और ये फिर से बॉटम। 2 मिनिमम कितनी रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, 2। पहली वाली कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी वाली कौन सी, डायरेक्ट पोल के ऊपर। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास होगी, फोकस से। बहुत बढ़िया, ये कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। और दूसरा वाला क्या है, डायरेक्ट कहां पर, पोल के ऊपर किसी एंगल थीटा से, और वो कहां से निकलेगी, वैसे ही रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल से ऐसे चली जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से ये दोनों रेस कहां से आ रही थी, ऑब्जेक्ट के टॉप से, तो ये किसका इमेज होगा, ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज होगा। और मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे मिलता है ये इमेज विच इज ए डैश बी डैश। आता है समझ में कि नहीं आता है? आता है, ठीक है। नाउ पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, फिर थोड़ा सा पास गया मिरर के तो कहां हो गया, बियॉन्ड सी हो गया। फिर हमने कहां पर रख दिया, सी पर रख दिया। अब मैं कहां पर रखूंगा, बिटवीन सी एंड एफ रखूंगा। आप देखते जरा मजा आएगा आपको, बिटवीन सी एंड एफ।
मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, तो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। पहला वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा वाला पोल पे। कितने एंगल से? तो बोले सर थीटा। कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपकी रेज यहां पर स्ट्राइक कर रही है। आया समझ में कि नहीं? कहां से आ रही थी? ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही थी। तो ये इमेज किसका बना? किसका इमेज बना? ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज बना। रिफ्लेक्टेड रे सही में इंटरसेक्ट कर रही है? यस एग्जैक्टली, रिफ्लेक्टेड रे सही में इंटरसेक्ट कर रही है। और ये मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देता हूं, तो अब मेरा ये हो गया बी डैश ए डैश। बहुत मजा आने वाला है जब इसका कंक्लूजन रखूंगा ना आपके सामने, आपको मजा आ जाएगा। नाउ अब मैंने कहां रखा था ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां पर आ गया मैं? बिटवीन सी एंड एफ का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता कि सी और एफ के एकदम बीच में, नहीं, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी। अच्छा, अब मैंने रख दिया इसको फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया? फोकस पे रख दिया। दिस इज ए एंड दिस इज बी। दो वही वाली रेज, कौन कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा पोल के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे गई है वो कैसी जाएगी? ठीक, फोकस से। तो ये हो गया, फोकस से रे मेरी निकल गई। दूसरा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर भी बनेगा। एंड दिस टू रेज आर पैरेलल नाउ। ये क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और पैरेलल रेज कहां पर इंटरसेक्ट करती है? इनफाइनाइट पर। कहां पर इंटरसेक्ट करती है पैरेलल रेज? इनफाइनाइट पर। तो जब भी फोकस पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां पर बनेगा? इंफिनिटी पर बनेगा। क्योंकि जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां पर बना था। इसलिए मैंने बोला था कि पहले वाले केस को थोड़ा सा शांत रखो, ठंड रखो, आएगा समझ में। ये हो गया मेरा कौन सा केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। आया समझ में? नहीं आया? नाउ ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया। अब मैं कहां पर लेके आऊंगा ऑब्जेक्ट को? एफ और पी के बीच में कहीं पर भी। तो मैंने यहां पर रख लिया मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे। दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्ट। ये हो गया टॉप ए और ये हो गया बी। दो रेस फिर से, कौन कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये वाले। ये एंगल कितना बना है? तो बोले सर थीटा बना दो। हमको क्या करना है? कहां से पास होगी ये? तो बोले सर ये वाली तो फोकस से पास होगी और ये वाली जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ओ भाई साहब, यहां जो ऑब्जर्वर है, यहां जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है? ये दोनों एक दूसरे से बेवफा हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कहीं ना कहीं मिल के आई होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को फिर से एक्सटेंड करता हूं और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये यहां पर एक दूसरे के साथ में मिलती हैं। सही में मिली है, हमने मिलाई है, यस। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एंड दिस इज ए डैश बी डैश। इतना समझ में आया? ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से। हो क्या रहा था? केस नंबर 1 से लगा के केस नंबर 5 तक, केस नंबर 1 से लगा के केस नंबर 5 तक सपोज करो कि ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। अभी इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बना। जैसे ही मैं उसको पास में लेके आया तो इमेज क्या करने लगा? फोकस से दूर जाने लगा। फोकस से दूर हो गया, ऑब्जेक्ट पास में आया, इमेज फोकस से दूर हो गया। यहां देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया, ऑब्जेक्ट और मिरर के पास में आया तो इमेज और दूर हो गया। ऑब्जेक्ट और पास में आया तो इमेज और दूर हो गया। जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेके आ गया तो मेरा इमेज कहां पर बन गया? इंफिनिटी पर बन गया। दिस इज द केस जहां पर कॉन्केव मिरर में एक स्पेशल यही केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। इन केस नंबर 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। अच्छा, साइज के बारे में बात करते हैं। साइज रहेगा ना? ओके 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 ओके। यहां पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था पर इमेज बहुत छोटा था, तो मैं इसको बोलता हूं हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या बोलता हूं? हाईली डिमिनिश्ड
और पॉइंट साइज्ड इमेज। यहां के लिए बात करो, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है तो मैं क्या बोलता हूं, डिमिनिश्ड इमेज बना, छोटा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा। यहां पर सेम साइज्ड इमेज बनता है, सेम साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। फिर पहले पॉइंट बना, फिर इमेज थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर हुआ, अब ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो चुका है तो यहां पर जो इमेज आएगा वो कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। यहां पर हाईली मैग्नीफाइड, कैसा, हाईली मैग्नीफाइड, यहां पर बन गया मेरे पास हाईली मैग्नीफाइड इमेज, और यहां पर मैग्नीफाइड, यहां पर कैसा इमेज बना, फॉर दिस इट इज मैग्नीफाइड। आया समझ में कि नहीं आया? यहां पर कैसा इमेज बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पर भी कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इमेज उसका ऐसा बना, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज ऐसा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड, हियर ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाता है वैसे वैसे इमेज ऑब्जेक्ट से दूर होते जाता है, ऑब्जेक्ट पास में आने की कोशिश कर रहा है और इमेज दूर जा रहा है। साइज, यस एग्जैक्टली, साइज ऑब्जेक्ट का तो वही है पर इमेज का साइज धीरे 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 बढ़ते चले जाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो बहुत बड़ा इमेज बनता है इंफिनिटी के ऊपर, जैसे ही हम उसको पोल और फोकस के बीच में लेके आते हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देता है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनता है। फॉर दिस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।